આતંકી હુમલા મુદ્દે ભાવનગરમાં કસ્બા અંજુમનની મીટિંગ યોજાઈ હતી। મીટિંગમાં મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભાવનગરના મુસ્લિમ આગેવાનોએ આ ઘટનાને વખોડી અને દેશની એકતા અને અખંડિતતા પર હુમલો ગણાવ્યો। સાથે કહ્યું કે ભાવનગરની 62 મસ્જિદોમાં મૃતકો માટે દુઆ કરવામાં આવશે। આરોપીઓને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ, મુસ્લિમ સમાજ તરફથી આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। ભાવનગરના સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ અને કસ્બા અંજુમન ઇસ્લામના આગેવાનો આરોપીઓને ફાંસીની સજા આપવા માંગ કરી રહ્યા છે। गई काले कश्मीर अंदर पहलगाम अंदर जो आतंकवादी हुमलो थयो छे एने समग्र समाज एने अमे वखोड़ीए छीए अने एनी माटे खूब ज कड़क में कड़क पगलां लेवामां आवे अने कड़क में कड़क सजा करवामां आवे। कारण के आ तो एक कायरतानुं काम छे। हूँ तो त्यां सुधी कहूँ छूँ के कायरो लोकोने पण शरमावे एटली हदे नीच काम करवामां आव्युं छे, जेने अमे मुस्लिम समाज सख्त शब्दों में वखोड़ीए छीए। अने आवतीकाले भावनगर अंदर लगभग अंदाजित 62-65 मस्जिदों है। ये मस्जिदों अंदर पण आना माटे अमे दुआ करशुं अने जे आतंकी हुमलो थयो छे एने अमे सख्त शब्दों में वखोड़ीए छीए। हम दिली तौर पर सख्त लफ्जों में ये कहते हैं कि जिन्होंने ये घिनौना काम किया आतंकियों ने, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारा तो कहना है कि उनको फांसी दी जाए और जो है उनको सख्त सख्त सजा दी जाए। और जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो मुस्लिम और हिंदू की कौमी एकता जो है उसको जो तोड़ने का इन लोगों ने काम किया है, तो इस वजह से जो है इनको सख्त सख्त सजा दी जाए। और ये भी कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबको जो है भाईचारा और अमन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये काम आतंकियों का है और आतंकियों ने किया है। और आतंकी कभी भी किसी भी मजहब और किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं होता। वो एक घिनौना और घटिया इंसान होता है।